जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना भाई, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहाँ पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गया, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने, बनेगा नेपाल बनेगा। भाई ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारे देश के जागरूक और कॉकरोच पार्टी के एक होनहार युवा नेता हैं, जो यहाँ पर हिंदुस्तान को नेपाल बनाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है। आप डंडे लेके आइए, आप ना जाने क्या क्या लेकर के ये लोगों को बुला रहे हैं कि अगर पुलिस ने हमें हाथ उठाया तो हम लोग जो है नेपाल बना देंगे हिंदुस्तान को। मतलब इनकी सोच देखिए। इन्होंने पार्टी इसलिए नहीं बनाई है कि ये देश में शांति रखेंगे, इन्होंने अपनी पार्टी ये इसलिए बनाई है, कॉकरोच पार्टी जो बनाई है ना, ये इन्होंने इसलिए बनाई है कि हम यहाँ पे सब कुछ तहस नहस करेंगे, हम अच्छा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इनके इन इरादों पे पानी फिर गया। और पानी पता है कब फिरा? आप ये वीडियो देख लीजिए एक। हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। अब इन्होंने भाई साहब ने कह दिया कि कोई ना आए, आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई भी ना आए, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी हो, मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो। तो आप लोग जो हैं कहीं और ये बुला रहे हैं, तो भाई क्यों पीछे हट गए, क्यों पीछे आप लोगों ने हाथ खींच लिए? वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जहां अमेरिका गए हुए थे ना, ये वहां से आए नहीं है। इनको आप लोगों की कोई पीड़ा नहीं थी, इनको वहां से डिपोर्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट वीजा पे वहां गए थे और वहां जाकर के ये ऐसी हरकतें करने लगी, ये कॉकरोच पार्टी बनाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों में ये बातें फैलाना कि भाई आप अराजकता फैलाएं, आप जो है देश में जो शांति बनी उस शांति को भंग करें, क्योंकि ये बेरोजगारों के साथ है। इस वजह से इनको वहां से डिपोर्ट किया गया है, ना कि ये आए हैं। तो आप लोग इस गलत फहमी में ना रहे कि आपकी पीड़ा समझकर आ गए हैं। रही बेरोजगारी की बात, तो मैं उसके बारे में भी एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई देखिए, अब हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। और इस दुनिया में बेरोजगार कौन है? जानते हैं कौन है? इस दुनिया में बेरोजगार वो है जो दिमाग में ये समझता हो कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है, उसमें साम दाम दंड भेद में सब कुछ करूंगा। तो भाई ये जो कॉकरोच पार्टी वाले हैं ना, इतना ध्यान रखना आप लोग कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने वाले हैं, चाहे आपके घर में 4 लोग हो चाहे 5 लोग हो, सभी सरकारी नौकरी करने वाले हैं, क्योंकि ये बेरोजगारों के साथ खड़े हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इतने जल्दी बैकआउट कैसे हो गए। भाई कुछ लोग दूर दूर से भी तो आए होंगे ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके फॉलोवर सिर्फ दिल्ली के ही होंगे। भाई कुछ लोग दूसरे राज्य के भी तो होंगे, तो वो तो निकल चुके होंगे आज। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ना आए आप। अब वो लाठी डंडे वो सारी चीजें, वो नेपाल बनाने वाले लोग, उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो ये तो भाई बहुत गलत हो गया। और मुझे लगता है जितने लोग शायद जाने वाले थे, सबको ही वहां पे सरकारी नौकरी मिलने वाली थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इनकी बनी है ना, किस स्टेटमेंट के बाद बनी थी और किस पे ये निशाना साध रहे हैं? इनको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम विरोध किसका कर रहे हैं। हम विरोध सरकार का कर रहे हैं या उनका, जिन्होंने ऐसी कोई बात कही थी। मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियोस नहीं देखी, मैंने सिर्फ कॉकरोच पार्टी को देखा है। वैसे मेरे घर में आजकल बहुत सारे कॉकरोच हो रहे हैं, गर्मी है ना, तो मेरे घर में एक बिल्ली आई हुई है, ये इतनी प्यारी, अरे कहाँ चली गई कहीं, शायद इधर ही कहीं है। तो सुबह एक कॉकरोच को पकड़ने की बड़ी कोशिश कर रही थी वो, मैंने कहा रुक मैं तेरी मदद करती हूँ। खैर ये मजाक वाली बात नहीं है, ये सच है। वो सच में कर रही थी, कोशिश कर रही थी वो कि एक कॉकरोच को मैं भी पकड़ लेती हूँ। मैंने कहा रहने दे यार, कल वहां चली जाना 6 तारीख को वहां पे। खैर ये सारी बातें तो एक अलग चीज है, ये मैं मजाकिया तौर पे ले रही थी इस बात को। पर मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि क्या सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही एक काम है और कोई काम नहीं है? इसका मतलब, इनके कहने का मतलब सीधी बात है कि जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे जैसे अधिवक्ता प्राइवेट यानी कि दिहाड़ी वाले मजदूर, हमारा कोई वजूद नहीं है। हम तो सीधा भाई इसकी बात सुने और जाएं, सीधा के सीधा वहां बैठ जाएं, जाकर के धरने दे दें।
इसको तो डिपोर्ट करके भेज दिया गया है वहां से। ये हमारी पीड़ा देख करके नहीं आया है इधर, ये अपने देश की पीड़ा देख करके बिल्कुल भी नहीं आया है इधर। और कारण आप लोग सभी जानते हैं कि ये क्यों आया, अराजकता फैलाने के लिए आया है। अब आप खुद ही सोचिए ना इस बात को कि कितनों को ये सरकारी नौकरी दिलाएगा। इसके अलावा हमारे देश में क्या सिर्फ एक ही समस्या है, सिर्फ बेरोजगारी, और कोई समस्या है ही नहीं। बाकी तो हम लोग सुनहरी उसमें रह रहे हैं, बाकी हमारे पास सब कुछ है, धन धान्य से हम लोग भरे पड़े हैं। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वजूद तो सिर्फ उन्हीं का ही है, बाकी और लोगों का तो वजूद ही नहीं है। फिर हम जैसे लोग तो इसके हिसाब से कॉकरोच भी नहीं है, और ही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। खैर चलिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो आप लोग नेपाल बनाने की हिंदुस्तान को मंशा रख रहे हैं, इस मंशा को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और फिर आप अराजकता फैलाएंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, तो उस पर फिर ये मत कहना कि हमें अरेस्ट क्यों किया।